सपनों को सच करने के लिए ना अमीरी चाहिए, ना ही बड़ी पहचान। चाहिए तो सिर्फ मेहनत, संघर्ष और हार न मानने का जज़्बा। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से कस्बे में हुआ। उनका परिवार बहुत साधारण था। पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाकर गुजर बसर करते थे और माँ आशियम्मा घर संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि पढ़ाई के खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता था। कलाम बचपन से ही बेहद तेज और जिज्ञासु थे, लेकिन गरीबी के कारण उन्हें पढ़ाई के साथ साथ परिवार की मदद करनी पड़ती थी। वो सुबह सुबह अखबार बांटते और स्कूल जाते। उस समय उनके पास न महंगे कपड़े थे, न जूते, लेकिन उनके सपने आसमान से भी बड़े थे। अब्दुल कलाम को गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी। वो घंटों आसमान को देखते रहते और सोचते कि ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, पक्षी कैसे उड़ते हैं, रॉकेट और हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं। उनकी लगन देखकर टीचर हमेशा कहते, यह बच्चा आगे चलकर देश का नाम रोशन करेगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहीं से उनके सपनों को पंख मिले। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद कलाम का सपना था कि वो एयरफोर्स में पायलट बने। उन्होंने परीक्षा दी, लेकिन सिर्फ एक सीट बची थी और वो 9वें स्थान पर रहे। यानी उनका पायलट बनने का सपना टूट गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर मैं उड़ नहीं सकता तो मैं दूसरों को उड़ने में मदद करूंगा। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। कलाम ने सबसे पहले डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम शुरू किया। फिर 1969 वो आईएसआरओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। यहाँ उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। इसी रॉकेट से 1980 में रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा और भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ जो अपने रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे। बाद में उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई, जिससे उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 1998 भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण में डोमो कलाम की बड़ी भूमिका रही। इस सफलता ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है। इस उपलब्धि के बाद वो हर भारतीय के दिल में राष्ट्र नायक बन गए। 2002 में कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन वो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बने, बल्कि जनता के राष्ट्रपति बने। वो बच्चों और युवाओं से सीधा संवाद करते। जब भी वो स्कूल कॉलेज जाते तो बच्चों से कहते, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। उनकी सादगी और मिलनसार स्वभाव ने उन्हें हर भारतीय के दिल में बसाया। डॉक्टर कलाम का मानना था कि मेहनत और संघर्ष ही सफलता की चाबी है। छोटे सपने मत देखो, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। हर युवा के अंदर बदलाव लाने की ताकत है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपके सपने बड़े हैं और आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। 27 जुलाई 2015 जब वो शिलोंग, मेघालय के IIM में छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे, तभी अचानक उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो। ये भी देखिए, उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक युवाओं को सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। भारत रत्न 1997, पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब। एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हमें ये सिखाती है, गरीबी, कठिनाइयां और असफलताएं सिर्फ इम्तिहान होती। जो इंसान हार मान लेता है वही हारता है, और जो इंसान मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है। डॉक्टर कलाम का संदेश हर युवा के लिए है, सपना देखो, कड़ी मेहनत करो और कभी हार मत मानो। एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी सफलता की गवाह बनेगी।